के लिए तैयार हैं, खानदान लुटाने के लिए तैयार हैं, जानो माल लुटाने के लिए तैयार हैं। हद तो ये हो जाती है, इतनी मोहब्बत हो जाती है लोगों को, इतनी मोहब्बत हो जाती है लोगों को कि नबी मक्का से छोड़ करके हिजरत करके मदीना चले गए। तो अब मक्का में रहने वाले लोग कहते हैं काबा तो देखता हूँ मगर दिल को वो सुकून नहीं मिलता है, काबे का तवाफ तो करता हूँ मगर दिल को वो करार नहीं मिलता है जो करार चेहरे मुस्तफा के देखने से मिलता था, जो चेहरे मुस्तफा के जरिए से मिलता था। तो फैसला किया घर छोड़ दूंगा, जायदाद छोड़ दूंगा, बीवी छोड़ दूंगा, बच्चा छोड़ दूंगा मगर नबी के चेहरे का दीदार नहीं छोड़ूंगा। यही वो जज्बा था कि मक्का वाले मदीना में, हबशा वाले मदीना में, फारस वाले मदीना में, रोम वाले मदीना में, अब जाने वाले मदीना में पहुंचे। ना खेती है, ना जायदाद है, ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना संसार है, कुछ नहीं है। ना बीवी है, ना बच्चा है, ना घर है, ना संसार है, ना दौलत है, ना जायदाद है, ना जमीन है, ना खेत है, ना खलियान है, ना मकान है, ना दुकान है, कुछ नहीं है। सिर्फ मुस्तफा का सहारा है, कलमा तैयबा का सहारा है। तो मेरे आका ने मदीने में भी जलसा किया है, मदीने में भी खिताब दिया है। वो खिताब जरा याद करो ताकि आज के जलसे को जरा रूहानियत मिल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोम वालों को भी बुलाया, हबशा वालों को भी बुलाया, मक्का वालों को भी बुलाया, मदीना वालों को भी बुलाया, अंसार को भी बुलाया, मुहाजिरीन को भी बुलाया। सबको जमा करने के बाद मेरे हुजूर ने खिताब किया, मेरे हुजूर ने खुतबा दिया, मेरे हुजूर ने तकरीर फरमाया। उस तकरीर में समझाया मोहब्बत किसको कहते हैं, उखुवत किसको कहते हैं, भाईचारगी किसको कहते हैं, हमदर्दी किसको कहते हैं, ईसार किसको कहते हैं, कुर्बानी किसको कहते हैं, एक दूसरे पे मर मिटने का जज्बा किसको कहते हैं। अरे क्यों कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद आपस में जो रिश्ता बनता है उस रिश्ते की अजमत क्या होती है। जब मेरे नबी ने खुतबा दिया था उखुवत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, ईसार के हवाले से, भाईचारगी के हवाले से, तो मेरे हुजूर ने तकरीर भी फरमाया है, मेरे हुजूर ने खुतबा भी दिया है। और मजमे में से एक एक आदमी को बुलाया, अबू दरदा, अबू दरदा आप इधर आ जाइए, आप मदीने के रहने वाले हैं, खेत खलियान आपके पास है, घर मकान आपके पास है। सलमान फारसी आप इधर आ जाइए, सलमान फारसी आप इधर आ जाइए। दीन की तलाश में, कलमे की तलाश में, जन्नत की तलाश में, रसूल की तलाश में, रसूल खुदा की तलाश में, हबीब खुदा की तलाश में, अल्लाह की तलाश में तुम निकले थे। तो सदियां गुजर गई, सैकड़ों सदियां गुजर गई, उम्र के बड़े हिस्से गुजर गए, सलमान आ गए हो तो जरा और करीब आ जाओ। दोनों को बुलाया, फरमाया आज से मैंने सलमान को अबू दरदा का भाई बना दिया। जोर से और जोर से, दोनों को क्या बनाया? जोर से बोलिए ना, हमको सुनाई कम दे रहा। भाई बनाया। एक बाप से दोनों हैं, एक मां के पेट से दोनों हैं नहीं, बस हुजूर ने कह दिया कि सलमान और अबू दरदा दोनों भाई हैं। एक एक मुहाजिर को मेरे नबी ने बुलाया और एक एक अंसार को भी बुलाया, फला फला के भाई, फला फला के भाई, फला फला के भाई, फला फला के भाई। सीरत में इसको अक़दे मुवाख़ात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक़दे मुवाख़ात, एक दूसरे को भाई भाई बनाना। हुजूर ने तो बना दिया, बनाने के बाद क्या हुआ? सुभान अल्लाह, जब से दुनिया बनी है आज तक दुनिया में कौमें बहुत हैं, मज़ाहिब बहुत हैं, धर्म बहुत हैं, मगर पूरी दुनिया की किसी कौम में भी, पूरी दुनिया के किसी धर्म में भी ये अक़दे मुवाख़ात का बाब नहीं है। अगर कुछ गुफ्तगू है भी तो उस पर अमल नहीं है। मगर हुजूर
जब अक़्दे मुवाख़ात किया, भाई भाई बनाया, तो अबू दरदा सलमान का हाथ पकड़े, एक एक मुहाजिर का हाथ अंसार ने पकड़ा, पकड़ पकड़ के ले गए अपना घर। चलिए चलिए अपना घर चलिए। घर ले जा करके जितनी जायदाद थी 2 हिस्सों में बांटा, जितनी जायदाद थी 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा अपने पास रखा और एक हिस्सा उसे दे दिया जिसे मेरे नबी ने भाई कह दिया। जमीन के 1 इंच के लिए खानदान और गोतियां टूट रहा है। एक कड़ी जमीन के लिए आज खानदान में दरार पैदा हो रहा है। तुम तो उस पैगंबर की उम्मत हो जिस पैगंबर ने भाई भाई बना दिया। तो एक मां के पेट से नहीं है, फिर भी अपनी जायदाद में से एक हिस्सा उसे दे दिया है जिसे मेरे मुस्तफा ने भाई कह दिया है। तुम अपने भाई से कैसे लड़ते हो? तुम अपने भाई के खिलाफ कैसे थाने में जाते हो? तुम अपने भाई के खिलाफ कैसे मुकदमा दायर करते हो? तुम अपने भतीजे के खिलाफ कैसे कोर्ट कचहरी जाते हो? आज बड़ा अफसोस होता है जब गिरिडीह की कचहरी में कलमा पढ़ने वालों की तादाद नजर आती है। किसी थाने में बीवी और शौहर के झगड़े में थाना को लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगर हुसैनी हो तो थाना जाना बंद कर दो, दारुल क़ज़ा में मुफ्तियों की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अदालत जाना छोड़ दो, उस अदालत का सहारा लो जिसे शरीयत ने अदालत कहा है, जिसे मुफ्ती आज़म ने अदालत कहा है, जिसे ताजुश शरिया ने अदालत कहा है। उसी अदालत का नाम इदारा शरइया है, उसी अदालत का नाम दारुल क़ज़ा है। अपने मामलात को यहाँ से सुलझाया करो। असर की नमाज पढ़ने के बाद रात को पूरी नमाज में तकरीर में रात गुजर जाती है। भाई भतीजों से ये कहा था हुसैन ने, मैं चिराग बुझा रहा हूँ, जिसको जाना है चला जाए, जिसको निकलना है निकल जाए। मैं बखुशी इजाजत दे रहा हूँ। कल मेरी शहादत होने वाली है, कल मेरा खून बहने वाला है। मुझे यकीन है कि कल मेरा खून बहेगा। ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, ये लोग मेरी खून के प्यासे हैं। मैं तुम्हें बखुशी इजाजत दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर सारे साथियों ने क्या कहा था, सारे भाइयों ने क्या कहा था? लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि उधर यजीद के 22,000 फौज में 36 मुल्कों से बहादुरों को बुलाया गया है, सिपाहियों को बुलाया गया है, दावत दे दे के बुलाया गया है, इक़्तिदार की लालच में बुलाया गया है, इनाम की लालच में बुलाया गया है। मगर इधर हुसैन है जो चिराग बुझा करके जाने के लिए कह रहे हैं। मगर हुसैनियों ने कहा था, हुसैन अल्लाह वो दिन न दिखाए कि जिंदगी रहे और इमाम हुसैन का चेहरा नजर रहा है, जिंदगी रहे और इमाम हुसैन की ज़ियारत न हो जाए, न हो पाए। हुसैन क्या इस दिन के लिए चला जाऊं? मुझे मालूम है दुश्मन तीर चलाएंगे, नेज़ा चलाएंगे, जख्मी करेंगे, तो या हुसैन ये अज़्म करके हम लोग हैं, तीर आएगा तो पहले गुलामों के सीने पे लगेगा। एक भी तीर अहले बैत को लगने नहीं दूंगा। पूरी तफसील रहने दीजिए। फजर का वक्त हो जाता है, इमाम हुसैन करबला के मैदान में फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, पेशानी सजदे का मजा ले रही है, जबान तस्बीह और तहलील से लुत्फ अंदोज हो रही है। वो सूरज निकलने वाला है जो कयामत तक ऐसा मंजर कभी ना देखा होगा, जो 10वीं मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में करबला के मैदान का मंजर देखा होगा। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, किसी के हलक से एक लुकमा नीचे नहीं उतरा है, एक पानी किसी को मयसर नहीं हुआ है। ऐसे लोगों पे जल्मो जफा का पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताजा दम लश्करे चर्रार मौजूद है। अली के लाल फातिमा के नौनहाल को मेहमान बनाकर जिन लोगों ने बुलाया था, खाको खून में तड़पने की दावत देने लगे। जंग का नकारा बजाया गया। अली के लाल फातिमा के नौनहाल मैदान कारेज़ार में पहुंच चुके हैं। फिर वहां भी तकरीर फरमाते हैं, हम 2 सलात के बाद फरमाते
फरमाते हैं, ए लोगों क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मुझे पहचानते नहीं हो? क्या मेरा नसब तुम्हें मालूम नहीं है? क्या मैं रसूलुल्लाह का नवासा नहीं हूँ? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो क्या उन्हीं का शहजादा नहीं हो? क्या मौला अली शेरे खुदा का बेटा नहीं हो? क्या सैयदुल शुहदा अमीर हमजा मेरे बाप के चचा नहीं है? क्या जाफर तैयार खुद मेरे चचा नहीं है? क्या तुम में से किसी ने नहीं सुना है कि रसूलुल्लाह ने हसन और हुसैन के बारे में फरमाया है ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्या ये हदीस तुम्हें मालूम नहीं है? अगर कोई शक हो तो अब भी इस्लामी दुनिया में हजरत जाबिर मौजूद हैं, अबू सईद खुदरी मौजूद हैं, अनस इब्ने मालिक मौजूद हैं। पूछ लो इन लोगों से इस हदीस के बारे में। ऐसा यहाँ पे रहने वालों, तुम कहते हो जलसों से क्या फायदा होता है, तुम कहते हो तकरीरों से क्या फायदा होता है। अरे इमाम हुसैन की एक तकरीर हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हुसैन की तकरीर ही मैदान को फतह कर लेगी। मैदान जंग का नक्शा बदल रहा था, मैदान जंग की कैफियत बदल रही थी। तभी तो शिमरे बकबक चिल्लाना शुरू कर दिया था, बदतमीजी करना शुरू कर दिया। देखा कि कहीं तकरीर ही से मैदान फतह ना हो जाए तो बदतमीजी करने लगा, बेहयाई करने लगा, तकरीर में खलल डालने लगा, तकरीर में मुदाखलत करने लगा। मुझे कह लेने दो, अगर कलमाए हक की तकरीर हो तो उस तकरीर को मोहब्बत से सुनना ये हुसैनियों की पहचान है, और उसमें मुदाखलत कर देना ये यजीदियों का तरीका है, ये यजीदियों का तरीका है। इमाम हुसैन ने रोक करके कहा था ठहरो ठहरो, अगर इस हदीस में कोई शक है तो क्या इसमें भी शक है कि मैं नबी का नवासा हूं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं? खुदा की कसम पूरी दुनिया में जाकर के देख लो, पूरब से लेकर पश्चिम तक चले जाओ, एक भी आदमी ऐसा ना मिलेगा जो किसी नबी का नवासा हो। मैं तो उस नबी का नवासा हूं जिस नबी का तुम लोग कलमा पढ़ते हो। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? बोलो बोलो, क्या मैंने किसी को कत्ल किया है जिसका बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किसी को जख्मी किया है जिसका बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किसी का माल छीन लिया है जिसका बदला लेना चाहते हो? जालिमों ने कोई जवाब नहीं दिया था। 22,000 का लश्कर देख तो रहा था, सुन तो रहा था, मगर जबान पे ताला लग चुका था, किसी की जबान में बोलने की ताकत नहीं है। इमाम हुसैन खत ले लेकर के कहते हैं, कैस इब्ने अशअस तुमने खत लिख करके बुलाया, यजीद इब्ने हारिस तुमने खत लिख करके बुलाया, एक एक का नाम ले लेकर के कहते हैं। तब वो जालिम बोलते हैं, बात तो बस इतनी है हुसैन, यजीद की बैअत कर लीजिए, इब्ने जियाद के सामने सर झुका दीजिए। इमाम हुसैन को जलाल आ गया, बदतमीजो, क्या इसी दिन के लिए मेरे नाना ने मेरी तरबियत किया था, फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया था, शेरे खुदा ने मुझे पाला पोसा था। ये हुसैन का सर है जो कट तो सकता है, बातिल के सामने झुक नहीं सकता है। अब आप यहां पर देखें, इमाम हुसैन की इस पूरी तकरीर में 22,000 में से एक फर्द है। कितना? एक आदमी। ये कौन बोला कि एक जलसा करके पूरे गांव वाले नमाजी बन जाएंगे? अगर जलसा से पूरे गांव वाले नमाजी बनते तो आज झारखंड से ज्यादा नमाजी कहीं नहीं होता। मालूम है ना, जितना जलसा झारखंड में हो रहा है, अगर जलसे से सब लोग नमाजी बन जाते तो फिर झारखंड से ज्यादा नमाजी कहीं नहीं होते। मगर ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है कि जो हुसैनियत की बहारें इस वक्त झारखंड में हैं, सुभान अल्लाह, वो कहीं कहीं नजर आती हैं, कहीं कहीं नजर आती हैं। यही झारखंड था जहां लोग क्या क्या पहन के घूमते थे। नहीं मालूम था कि कौन इस्लामी तरीका है, कौन गैर इस्लामी तरीका, नहीं मालूम था। बल्कि यहां तक हमने सुना है कि एक छुरी में लोग दम करा लेते थे और कई गांव की मुर्गी को हलाल करने के लिए एक छुरी काफी होती थी। मगर इन जलसों की बरकतें कहिए, आज शरीयत की बहारें दिख रही हैं।
इस्लाम की खूबसूरती नजर आ रही है। मैं भी मानता हूं कि एक जलसे से 100 लोग नमाजी नहीं बन पाएंगे तो ना बने, कम से कम एक गुलामे हुर तो खड़ा हो जाए, एक गुलामे हुर तो खड़ा हो जाए। 22,000 में से एक आदमी अलग हो गया, बदन कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो, कपकपी तारी है। किसी ने पूछा था, ए हो इतना डर तू कैसे गया, इतना सहन कैसे गया, इतना खौफजदा कैसे हो गया। पूछा जाता है कि पूरे कूफा बस्ती में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो ज़बान पे तेरा नाम आता है, मगर आज जंग के मैदान में इतना तू डर कैसे गया, इतना तू सहन कैसे गया, इतना खौफजदा कैसे हो गया। तो जनाबे हुर ने कहा था, पूछने वाले जानना चाहते हो तो जरा करीब आ जाओ, मेरी निगाहों से देखो, मेरी आंखों से देखो। अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया है कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। एक तरफ जन्नत नजर आ रही है, एक तरफ दोज़ख देख रहा हूं, और जन्नत और जहन्नम के बीच में अल्लाह ने मुझे खड़ा होने का मौका दे दिया है और दिल को फैसला करने के लिए छोड़ दिया है। तो मेरे दिल ने आज करबला के मैदान में फैसला कर लिया है। ये बदन तो चंद दिनों तक रहने वाला है, ये जिस्म तो चंद दिनों तक रहने वाला है। अब ये जिस्म को काट काट दो, बूटी बूटी बना दो, बूटी बूटी करके आग में जला दो, ये मुझे गवारा है, मगर आले नबी के खिलाफ तलवार उठाओ ये मुझे गवारा नहीं है। क्या इनकलाब आया है, क्या तब्दीली आई है, कैसा जबरदस्त इनकलाब आया है। ऐ काश धोबी सिंघा में भी एक हुसैनी के अंदर इनकलाब आ जाए और बोले कि 11 मुहर्रम से लेकर आइंदा के 11 मुहर्रम तक 5 वक्त का नमाजी बन जाऊंगा, 5 वक्त का सच्चा हुसैनी बन जाऊंगा। इमाम हुसैन की दास्तान जंग करबला को अगर सुनाऊंगा तो लंबा वक्त लगेगा। ये जंग ही ऐसी है, ये दास्तान ही ऐसी है, न बोलने वाले को अपने आप पर काबू रहता है, न सुनने वाले को अपने आप पर काबू होता है। हमारा तरीका रोने रुलाने का नहीं है, मगर दास्तान ही ऐसी है कि जब छेड़ देता हूं ना मुझे अपने आप पर कंट्रोल रहता है, ना सुनने वालों को कंट्रोल रहता है। किसकी किसकी दास्तान सुनाओ? अब्बास अलमबरदार के कटते हुए बाजू की दास्तान, अली अकबर की लुटी हुई जवानी की दास्तान, और मोहम्मद की शहादत का तस्करा, या हजरत कासिम 19 साला शहजादा जिनकी शादी का रिश्ता हुसैन की बेटी सकीना से तय है, उनकी दास्तान छेड़ूं, या खेमे में हंगामा पपा था जब अली असगर हलक से, सूखे हुए हलक से प्यास की शिद्दत महसूस कर रहे थे और दम तोड़ने के लिए तैयार थे, जब अली असगर की मां तड़प करके अपने बेटे को गोद में उठा करके इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर रही थी और कह रही थी, मेरे सरताज ले जाइए, दुश्मनों को दिखा दीजिए, हो सकता है किसी को रहम आ जाए, अली असगर को 2 घोंट पानी पिला दे तो मेरे अली असगर की जिंदगी के लिए काफी हो जाए। मेरे हुसैन ने जालिमों को दिखाया था तो उन जालिमों ने पानी नहीं, तीर का ऐसा निशाना चलाया था कि अली असगर के हलक को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में आकर के पैवस्त हो गया था। और जब हुसैन ने उस तीर को निकाला था तो सूखे हुए हलक से खून का फव्वारा जारी हो गया था। तो एक बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, जिस बाप की गोद में नन्हा अली असगर तड़प तड़प के जान दे रहा होगा, उस बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। और जब उसकी माँ की गोद में हुसैन ने उस शहजादे को दिया होगा तो उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। माँ कह रही होगी, बेटा हाय मेरा बेटा, तेरी माँ की छाती में दूध नहीं था, खेमे में पानी का कतरा नहीं था, इसीलिए तुम्हें खेमे से बाहर निकाला था। अब जिंदगी भर कभी छाती से लगाने का मौका ना मिलेगा, सीने से लगाने का मौका ना मिलेगा। एक बार ही सही बेटा अपनी माँ की छाती से लग तो जा, क्या दिल पे गुजर रहा होगा। फूल तो 2 दिन बहारे जाफिजा दिखला गए, हसरत उन खुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हुसैन अपनी नन्ही कुर्बानी पेश करने के बाद अपनी जान का नजराना लेकर के आगे बढ़ने को तैयार है। 5-7 मिनट तकरीर सुनने के बाद मैं अपनी तकरीर को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। इमाम हुसैन अपनी जान
जान का नजराना लेकर के आगे बढ़ रहे थे। आज हुसैन की मोहब्बत में नाचने वालों, हुसैन के नाम पे शराब पीने वालों, शराब पी करके अखाड़ा की मस्ती करने वालों, मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है कौन सही है, उसकी तमीज अगर आपको ना हो तो किसको होगी। हुसैनियों को हक की पहचान होनी चाहिए, हुसैनियों को बातिल की पहचान होनी चाहिए। अगर ये भी पहचान नहीं है तो जरा हुसैन की उस कुर्बानी को याद कर लो ना, जब हुसैन अपनी जान का नजराना देकर के आगे बढ़ रहे थे। किस लिए ले रहे थे? आज मसलहत की बात करते हैं, आज मसलहत की बात करते हैं, आज आराम कर लेंगे कल जाग लेंगे, थोड़ी देर की बात है। हुसैन भी अगर मसलहत की बात करते ना तो थोड़ी देर के लिए यजीद की बैअत कर लेते तो दौलत का अंबार लग जाता, इख्तिदार भी मिल जाता, हुकूमत भी मिल जाती, किसी एक सूबे की गवर्नरी भी मिल जाती। और इमाम हुसैन चाहते ना तो एक सूबे से हुकूमत का आगाज करते और दुनिया भर के मुल्कों को अपनी हुकूमत के नीचे कर लेते। मगर इमाम हुसैन ने कहा आज अगर मैं मसलहत से काम लूंगा तो दुनिया के लोग भी मसलहत से काम लेना सीख जाएंगे। हुसैन ने कहा हक और बातिल का मामला है तो हक को डंके की चोट पे बोला जाएगा, चाहे बेटा कट जाए, बेटा लुट जाए, जवानी चली जाए या मेरी गर्दन कट जाए। इसी जज्बे के साथ इमाम हुसैन ने हक की आवाज को बुलंद किया था। तो हुसैनियत का माना है हक की आवाज को बुलंद करना, चाहे उसमें अपना नुकसान क्यों ना हो जाए, अपने कारोबार का नुकसान क्यों ना हो जाए, अपनी इज्जत का नुकसान क्यों ना हो जाए। वो इज्जत इस्लाम की इज्जत है, जिस इज्जत में इस्लाम की खिदमत ना हो, शरीयत की खिदमत ना हो, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का सामान ना हो। इमाम हुसैन अपनी जान देने के लिए तैयार है। इतने में एक बेटा बचा था, सिर्फ एक बेटा। अल्लाह ने उसी बेटे में इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी है कि आज पूरी दुनिया में जहां चले जाइए हुसैनी सैयद नजर आते हैं। गौसे आजम की शक्ल में, गरीब नवाज की शक्ल में कितने औलिया अल्लाह चमक रहे हैं। वो बेटा लड़खड़ाते लड़खड़ाते अब्बा आप शहीद होंगे, हमसे देखा नहीं जाएगा अब्बा, आपकी शहादत का मंजर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बा पहले हमको जाने दीजिए, पहले हमको शहीद होने दीजिए ना। इमाम हुसैन बोले बेटा कैसे इजाजत दे दूं शहीद होने की? अली अकबर शहीद हो गए हैं, अब्बास शहीद हो गए हैं, कासिम शहीद हो गए हैं, अहले बैते रसूल के एक एक आदमी शहीद हो गए। आप भी अगर शहीद हो जाएंगे तो अहले बैते रसूल की बेटियों का महरम कौन बचेगा? महरम कौन बचेगा? मैं एक छोटा सा पैगाम नशर करना चाह रहा हूं। इजाजत है? इजाजत है? उम्रा करना बहुत अच्छा काम है, उम्रा करना बहुत अच्छा काम है, मगर शरीयत के दायरे में, शरीयत के दायरे में औरत बगैर महरम के मक्का मदीना, बोलिए ना, ये इस्लाम का कानून है ना, ये इस्लाम का कानून है कि बगैर महरम के भाई है, शौहर है, बेटा है, जो भी उनके साथ तो जा सकती है, लेकिन गोतिया भाई के साथ रिश्तेदार, वो ये है रिश्तेदार जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? मेरे हुसैन कह रहे हैं बेटा ज़ैनुल आबिदीन, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम शहीद हो जाओगे तो रसूलुल्लाह की बेटियों का महरम कौन बचेगा? इन्हें मदीना कौन पहुंचाएगा? ये दास्ताने करबला है, ये दास्ताने करबला है। हुसैन कह रहे हैं बेटा तुम शहीद हो जाओगे तो अहले बैते रसूल की महरम का, बेटियों का कोई महरम ना बचेगा, इन्हें मदीना कौन पहुंचाएगा? अब्बा जान की तबर्रुकात मेरे पास है, किसके हवाले करूंगा? अब्बा जान, नाना जान की अमानतें हमारे पास है, किसके हवाले करूंगा? बेटा अगर तू शहीद हो गया तो हुसैन का खानदान किससे चलेगा? हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? नहीं बेटा,
करीब आ जा, आगोश मोहब्बत में लिया, प्यार किया, सर का अमामा खोल दिया, अपने सर का अमामा हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सर पे बांधना शुरू किया, बांध दिया, बांध करके कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, करबला के मैदान में आज हुसैन ने तुम्हें अपना जानशीन बनाया है, नाना की शरीयत का ख्याल रखना, जिंदगी के बचे हुए दिन को सब्र शुक्र के साथ गुजार लेना। ये वसीयत करने के बाद हुसैन करबला के मैदान में जो खेमा लगा हुआ था उस खेमे में चले गए। खेमे में बक्सा रखा हुआ था, बक्से को खोल देते हैं, उसमें से एक जुब्बा निकालते हैं, क़ुबाए मिस्री ज़ेबे तन फरमा लेते हैं, एक अमामा भी निकालते हैं, वो अमामा जो रसूल पाक का अमामा है, एक ढाल निकालते हैं, वो ढाल जो सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का तबर्रुक है, एक तलवार निकाला है, वो तलवार जिसे ज़ुल्फ़िकार हैदरी कहा जाता है। मैं दुनिया वालों को आज पैगाम देना चाहता हूँ, कलमा पढ़ने वालों, यजीद के नाम पे मदरसा खोलने वालों, यजीद के नाम पर जामिया कायम करने वालों, यजीद के नाम पे अरब में दारुल उलूम कायम करने वालों, बदबख्तों, मदरसा खोलोगे तो क्या पढ़ाओगे? बुखारी पढ़ाओगे, मुस्लिम पढ़ाओगे, तिरमिज़ी पढ़ाओगे, नसई पढ़ाओगे, अबू दाऊद पढ़ाओगे, मिशकात पढ़ाओगे, जो भी किताब पढ़ाओगे उस किताब में यजीद की तारीफ नहीं, हुसैन की तारीफ मिलेगी। किताब तो रहने दो, करबला का मैदान देख रहा था, ज़ुल्फ़िकार हैदरी हुसैन के हाथ में है, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का तबर्रुक हुसैन की पुष्प में है, नाना जान रसूल पाक का अमामा हुसैन के सर पे सजा हुआ है, इधर फातिमातुज़ ज़हरा की बेटियां हैं, इमाम हुसैन की बीबी हैं, अपने उजड़ते हुए सुहाग को देख रही हैं, इधर लुटते पुटते काफिले को देख रही हैं, बीबी अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है। खुदा की कसम, जमाने का रुस्तम भी होता तो बेटी की मोहब्बत हाथ की हथकड़ी बन जाती, बहन की मोहब्बत पैर की जंजीर बन जाती, बीवी की मोहब्बत दीवार बन करके खड़ी हो जाती। मगर हुसैन, आपकी हिम्मतों को सलाम, आपके जज्बों को सलाम, आपके हौसलों को सलाम, आपके इरादों को सलाम। हुसैन कहते हैं मेरे घर के लोगों, मेरे बाद सब्र शुक्र से जिंदगी गुजारना, नाना की शरीयत का ख्याल रखना, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बपा है दरमियान अहले बैत। इमाम हुसैन तसल्ली देने के बाद घोड़े पे चढ़ जाते हैं, घोड़े का रुख आगे कर देते हैं। इतने ही में एक लिखने वाले ने उन जुमलों को, उन कैफियतों को जुमलों के साचे में ढाला है। 2 मिनट उन जुमलों को सुन लो, फिर मेरी तकरीर खत्म हो जा रही है। इमाम हुसैन जब खेमे के दरवाजे की तरफ से आगे बढ़ रहे थे, घोड़े का रुख आगे की तरफ कर चुके थे, तो आवाज आने लगती है, खबरदार खबरदार हुसैन आगे ना बढ़ना, आगे मौत है। हुसैन फरमाते हैं क्यों घबराते हो, मैं भी हक को सदाकत की सूरत हूँ। आवाज आती है तलवार हो, फरमाया मैं सरापा ईसार हूँ। आवाज आती है तू कट जाएगा, फरमाया तब तो जुल्म का बादल छट जाएगा। आवाज आती है मैं तीर हूँ, फरमाया देख लो मैं भी शब्बीर हूँ। आवाज आती है मैं बड़ी सख्त हूँ, फरमाया मैं भी हैदरे कर्रार का लख्त हूँ। आवाज आती है तू बर्बाद हो जाएगा, हुसैन कहते हैं मेरे नाना का तीन कैद से आजाद हो जाएगा। आवाज आती है जान बड़ी चीज है, जान बचा लो। हुसैन कहते हैं जान देकर कुरान बचा लो, जान देकर इस्लाम बचा लो, जान देकर शरीयत बचा लो। इसीलिए मैं कहा करता हूँ यजीद की जंग यहूदियत से नहीं है, ईसाइयत से नहीं है, मजूसियत से नहीं है, मंदिर के पुजारी से नहीं है। क्योंकि करबला के मैदान में जो जंग होती है, 22,000 का जो लश्कर था उसमें कौन यहूदी था, कौन ईसाई था, कौन मजूसी था, कौन मुशरिक था, कौन मंदिर का पुजारी था? अरे हुसैन की जंग शरीयत को पामाल करने वालों से है, इस्लाम को दागदार करने वालों से है। हुसैन की जंग हक और बातिल की जंग है। आज जरूरत है कि हक को हक माना जाए और बातिल को बातिल कह दिया जाए। यही जंगे करबला का खुलासा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें, आपको, सबको
ये पहचान अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए। मैंने